हेलो एवरीवन, मैं जयंत शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हरदा डिग्री कॉलेज में। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल का जो हमारा टॉपिक था, जो नंबर सिस्टम में हमने बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी जो हमने पढ़ा था, उसके सेशन को मैं आगे बढ़ाते हुए कुछ कोर्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मैं करवाता हूं आज। सबसे पहले मैं लेता हूं दोस्तों डेसिमल टू बाइनरी, ऊपर नीचे लिखा गया है डेसिमल टू बाइनरी। अब डेसिमल टू बाइनरी में अब मैं बेसिक क्वेश्चन से थोड़ा सा उसको ऊपर के लेवल तक मैं लेके जाता हूं आपको। तो मैंने यहाँ से पहला क्वेश्चन लिया दोस्तों, यहाँ से मैंने लिया 260, ठीक है, कि भाई 260 जो है 260 जो है, इसको आपको डेसिमल से किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। मतलब ये हो जाएगा 260 हो जाएगा बेस 10 कन्वर्ट टू आपको करना है बेस 2, इस तरीके से, ठीक है। तो भाई मैंने कल 2 से 3 आपको तरीके बताए थे कि किस तरीके से आप इसको और बेहतर कर सकते हो, ठीक ना। तो सबसे पहला तरीका मैंने क्या बताया था आपको कि भाई इस तरीके से आप करें, यहाँ से जैसे कि मैंने लिखा 260, आपने दिया 2 का डिवाइड किया, ठीक है। तो यहाँ से कितना आया आपका 130 आया, है ना। यहाँ से रिमाइंडर आपका कितना बचा 0, यहाँ से आपने फिर से 2 का डिवाइड किया, आपका कितना है 65, फिर से रिमाइंडर कितना बचा 0, फिर से आपने किसका डिवाइड करा 2 का डिवाइड करा। अब बताओ कितना बचेगा, 2 का डिवाइड करो 6 में कितना आया 3, और यहाँ से 2 का डिवाइड करो इसमें तो कितना है 32। दोस्तों रिमाइंडर कितना बचा आपका, 1 बचा 64, 32 दूनी 64 बचा 1। अब यहाँ से आपने फिर से 2 से डिवाइड करा तो दोस्तों रिमाइंडर 0 बचा, ये कितना आ गया आपका 16। फिर से आपने 2 से डिवाइड करा तो दोस्तों कितना बचा 8, यहाँ से आ गया 0, यहाँ से फिर से 0 आएगा, 2 से करेंगे तो 4, फिर 0, 2 से करेंगे तो फिर ये 4 आ गया, फिर ये 0 आ गया, है ना। फिर यहाँ से हमने किससे किया 2 से किया तो फिर कितना आ गया 0 आ गया, है ना। फिर यहाँ से हमने किससे किया 0, तो ये कितना आ गया 1 का 1, तो ये आ जाएगा आपका 1 1 0 1 0 0, है ना। इसको रफ कर देते हैं दोस्तों यहाँ से हम लोग, क्योंकि इसके बाद यह क्या 1 0 0 0 0 0 1 0 0। तो दोस्तों आपका जो आंसर आ गया ये कितना आ गया 1। नीचे से ऊपर की तरफ चलना है ना, तो यहाँ से मैं नीचे बोर्ड खत्म हो रहा था हमारा, तो मैंने ऊपर ले लिया है 0 0 0 0 0 1 0 0। इस तरीके से ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। आई बात समझ में। अब यहाँ पे यदि भाई इसको हम हमारे तरीके से सॉल्व करते हैं, मतलब जो हमने जो तरीका भी सीखा था उससे यदि हम इसको सॉल्व करते हैं, रफ कर लेता हूँ थोड़ी जगह बंदी। अब इसको हम यदि हमारे तरीके से सॉल्व करते हैं तो भाई क्या बोल रहा है ये कि 260 है, यहाँ से बेस कितना 10 कन्वर्ट टू बेस 2, 2 मतलब 0 और 1 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ से आप एक बात बताइए कि भाई यदि मैंने लिखा 1 2 4, है ना 8, इसके बाद में 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64, 64 का डबल 128, 128 का डबल कितना 256, ठीक है। आई बात समझ में। अब मैंने कल आपको बताया था कि भाई यहाँ से इनमें से किन किन को जोड़ने पे 260 आएगा आपका, तो आप क्या कहेंगे कि सर एक तो 256 हो गया आपका, है ना। 256 लेना कंपलसरी था। कई लोग अभी ये सोचेंगे कि सर इनको भी तो जोड़ के 256 आ सकता था, तो मैं कहूंगा कि नहीं, इनको जोड़ने पे आपका बनेगा यहाँ से 2, जैसे कि यदि मैं कहूं तो यहाँ से 128 है, तो यहाँ से इन सबको जोड़ने पे आपका बनेगा 255। इस चीज का आप ध्यान रखना। कैसे, मतलब ये एक कंफ्यूजन वाली स्थिति पैदा करता है यहाँ पे। जैसे कि मैं कहूं आपसे कि ये 1, ठीक है, 1 और 2 कितना हो गया 3, जो 4 से जस्ट 1 क्या है छोटा, 1 और 2 3 और 4 7, जो है किससे छोटा 8 से छोटा। अब देखो 8 और 4 12, 12 और 2 14 और 1 15, जो किससे छोटा है 16 से छोटा है। तो इसी तरीके से सीरीज चलती है। यदि मैं इन सभी को जोड़ भी लेता हूं तो वो पूरा 256 के बराबर नहीं आएगा, 256 से 1 कम आएगा, 255 आएगा। इसमें आंख मीच के आप भरोसा कर सकते हो। अब यहाँ से 260 लाना तो 256, और दोस्तों यहाँ से मैंने कितना लिख लिया 4, इस तरीके से आप लिखें। अब जिसके सामने 0 है गोला है, उसके सामने 1 लगा दिया, 0 0 0 0 0 1 0 0, ये आ गया आपका आंसर। आई बात समझ में कि भाई ये तरीका है इसको सॉल्व करने का, ये आपका हो जाएगा आंसर 1 0 0 0 0 0 1 0 0, इस तरीके से। आई बात समझ में। अब मैं यदि इसमें दूसरा क्वेश्चन लेता हूं, मैंने दूसरा क्वेश्चन लिया यहाँ से, भाई मैंने क्वेश्चन लिया है यहाँ से 1048 बेस 10 कन्वर्ट टू बेस 2, इस तरीके से मैंने अगला क्वेश्चन लिया। अब अगले क्वेश्चन में क्या करना है आपको, ये डेसिमल से आपको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। डेसिमल की जो पहचान है वो क्या है, बेस आपको 10 मिलेगा,
या नंबर्स मिल जाएंगे। और यहाँ से बाइनरी की पहचान क्या है कि 0 और 1 के फॉर्म में आपको मिलेगा। अब यहाँ पे यदि मैं कहूँ आपसे कि भाई यहाँ से क्या करना है, 1 लिया, 2, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 6, है ना, 4 का डबल 8, 8 का डबल कितना 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64, 64 का डबल कितना 128 का डबल 256 का डबल 512 का डबल 1024। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई यहाँ पे 1048 है तो मुझे कहाँ तक लेना पड़ेगा, 1024 तक। 512 तक काम मेरा नहीं चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 1024 से हमको 1048 बनाना है, तो 1024 तो ले लिया, बचा कितना और 24 बचेगा, तो 24 कैसे, अब देखो यहाँ से ये 24 हो गया, 1024 है, 1038 तो बचा, 1048 तो बचा कितना 24। अब इसमें से किन को जोड़ने पे 24 बनेगा, तो आप ये कहेंगे कि सर ये 16 है और ये कितना है 8 है, तो 16 और 8 को जोड़ने पे कितना बन गया आपका 24 बन गया। जिन जिन के गोले लगे हैं उनके सामने आप 1 लिख दो, बाकी सबके सामने आप क्या लिखेंगे 0, तो ये आ गया आपका कन्वर्ट, ठीक है। तो भाई 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 इस तरीके से मैंने लिखा भाई 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0, ये आई बात समझ में। अब इसी टाइप से भाई बड़े क्वेश्चंस भी आपके और इससे बड़े क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन आपके जो एग्जाम है भाई, जो रेलवे जैसा जो एग्जाम है आपका, मैं बता दूं आपको ये जो है ये कौन कौन से एग्जामों में डेफिनेटली पूछे ही जा रहे हैं दोस्तों। जैसे कि अभी एक एग्जाम हुआ था लोको पायलट का, है ना, रेलवे में जो एग्जाम हुआ था, आरआरबी ने जो एग्जाम लिया था लोको पायलट का, उसमें लोको पायलट में और जो टेक्नीशियन का जो पेपर हुआ था आपका, उसमें यहाँ पे पूछे गए थे, यहाँ पे पहले उसमें ही पूछे गए हैं, मतलब जो आपका फर्स्ट जो प्री हुआ था और मेंस में भी इसमें पूछे गए। मेंस में एक एक पेपर में 2-2 3-3 सवाल पूछे गए। इसके बाद में ये आरआरबी एनटीपीसी के जो एग्जाम हुए हैं दोस्तों प्रीवियस ईयर के, उसमें भी पूछे गए हैं, और कई जगह पर ग्रुप डी के जो एग्जाम है उसमें पूछे गए हैं। इसके बाद में टेक्निकल एग्जाम की यदि मैं बात करता हूं दोस्तों, यदि मैं बात करता हूं बीकॉम की, है ना, बीकॉम की, इसके बाद में कहीं कहीं पे ये जैसे कि एमकॉम में भी आता है ये, वो टेक्निकल मतलब यहाँ से यदि मैं बात करता हूँ आईटीआई की, तो आईटीआई में तो पूरा एक चैप्टर है जहाँ पे आपको बहुत बड़े लेवल पे इसको पढ़ने को आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पे हम उतना ही पढ़ेंगे जितना एग्जामों में आता है, ठीक है। अब यहाँ पे टेक्निकल में बात करता हूँ तो एक हो जाएगा आपका आईटीआई में आता है ये, है ना। इसके बाद में जेई का जो एग्जाम होता है, जो जूनियर इंजीनियर का एग्जाम होता है, जूनियर इंजीनियर का एग्जाम जो होता है वो 2 उसमें होता है, मतलब एक एसएससी में होता है और एक रेलवे में होता है यहाँ पे ना। हालांकि यूपीएससी वगैरह में भी होता है यहाँ पे, तो जूनियर इंजीनियर वो थोड़ा अपर लेवल का इंजीनियर होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये जो है ये टेक्निकल के हिसाब से और आज के समय में नॉन टेक्निकल के हिसाब से भी बहुत जरूरी। जैसे कि पहले जो न्यूमेरिकल्स थे अपने फिजिक्स के, मतलब जो कह सकता हूँ मैं भौतिकी के जो न्यूमेरिकल्स थे पहले पूछे जाते टेक्निकल में, लेकिन अब एनटीपीसी ग्रुप डी में डायरेक्ट पूछे आ रहे हैं। ये टेक्निकल एग्जाम नहीं है, इसके बावजूद भी पूछे जा रहे हैं, मतलब इनके आने के चांसेस भी ज्यादा है, ठीक है। अब जैसे कि भाई मैंने एक और क्वेश्चन ले लिया, मैंने ले लिया क्वेश्चन आपका 576 बेस 10 कन्वर्ट टू बेस 2, इस तरीके से मुझे कन्वर्ट करना है, ठीक है भाई। क्या करना है, 1 डबल 2 डबल 4, है ना, 8 16 32 64 128, इसके बाद में हो जाएगा आपका 256 और ये हो जाएगा आपका 512। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, अब यहाँ पे कई लोगों को बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाएगा कि सर यहाँ पे 256 128 इनको जोड़ के भी तो 576 आ सकता है, तो मैं कहूँगा नहीं, आपको यदि इस 256 से आगे बढ़ रहा है और इससे छोटा मिल रहा है तो आपको डेफिनेटली वहां तक जाना है। सबसे पहला तो हो जाएगा मेरा 512, है ना। अब 512 में मुझे कितना और जोड़ू कि 576 जाए, तो इसमें से इसको क्या कर दो, घटा दो। तो भाई यहाँ से आपने इसको घटाया तो ये आपका आ जाएगा टोटल कितना 64, ठीक है। कितना आ गया भाई 64 आ गया। यदि 64 और आपने 12 को जोड़ा तो कितना हो जाएगा आपका 76 हो जाएगा। मतलब यहाँ से 512 ये और 64 यदि और कोई सा नंबर होता तो मैं भाई यदि 63 होता 63, तो आंख मीच के आप इन सभी पे गोला लगा देते, आपका कितना आ जाता 63, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0, इस तरीके से भाई ये आ गया आपका 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0, इस तरीके से ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब भाई यहाँ पे यदि मैं आपसे कहूँ कि ये जो हमारे जो है क्वेश्चन, अब इसी को मैं यदि पलटा लेता हूँ ना, यदि मैं लिखता हूँ भाई कि मेरे पास कुछ
बाइनरी नंबर से जिनको मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, आपके डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो भाई मैं ये लिखता हूँ यहाँ से 10000010, इस तरीके से मैंने लिखा बेस 2 और कन्वर्ट टू क्या हो गया भाई आपका बेस 10 हो गया। अब यहाँ से क्या करना है ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 मतलब टोटल है 7, मतलब आपको लिखना है 1 2 4 8 16 32 और ये कितना हो जाएगा 64, गिनो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 हो गए 7। अब मैंने क्या बताया था आपको कि शुरुआत से ये 1 है तो ये आपका 64 पे क्या लग गया गोला, जैसे कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था। 0 है तो छोड़ दो, 0 है तो छोड़ दो, 0 है तो छोड़ दो, 0 है तो छोड़ दो दोस्तों, ये गोला लग गया। अब मैंने क्या कहा कि इन सबको जो है ये आ गया आपका इस तरीके से, है ना। अब यहाँ पे क्या कर लो, इन सबको जोड़ लो जो भी है, तो आपका क्या हो गया 64, है ना। 64 और 2 कितना हो जाएगा आपका 68, सॉरी 66, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो भाई इस तरीके से यदि आप सॉल्व करते हो तो आपको और इजी पड़ता है। यदि मैं आपसे कहूं भाई यहाँ पे 1 0 0 1 0 1 1 बेस 2 कन्वर्ट टू बेस 10 इस तरीके से, तो कितने सबसे पहले तो यहाँ पे लेटर 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 4 8 16 32 और कितना हो जाएगा 64 हो गया 7। 1 2 3 4 5 6 7, 1 का 0 0 0 छोड़ दो इन दोनों को 1, ठीक है, फिर 1 1 तो ये हो जाएगा 1 1 तो जोड़ दो इनको 64 और 8 कितना हो जाएगा आपका 72, 72 और 2 कितना हो जाएगा आपका 74, 74 और एक आपका कितना हो जाएगा 75। आई बात समझ में। अब जैसे कि कभी इसमें और थोड़े से बड़े अंक आ जाते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है भाइयों। यहाँ से जैसे कि मैंने लिखा 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 इस तरीके से मैंने लिखा भाई बेस 2 कन्वर्ट टू, ये हो जाएगा आपका बेस 10। ठीक है, थोड़ा सा आपको भी प्रयास करना है। टोटल अंक देखो कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अंक दे दिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नो इशू, इजी है क्वेश्चन। यदि आपको करने का तरीका मैंने जो कॉन्सेप्ट जो समझा वो यदि वो समझ में आ गया तो कहीं का भी क्वेश्चन इसमें आप सॉल्व कर सकते हो बेफिक्र होकर। 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048, गिनो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गए आपके 12। क्या करना है भाई यहाँ से 2048 0 0 0 छोड़ दो इनको, 1 2 3 छोड़ा 1 1 तो ये हो जाएगा आपका ये 1 1 0 0 0 3 छोड़ दो आपने, फिर कितना हो गया 1 0 1। इनको आप क्या कर लो भाई ऐड कर लो यहाँ से 2048 2048 128 64 4 और 1 को यदि आपने ऐड किया तो भी आपका क्या आ जाएगा आंसर। यदि मैं कहूँ आपसे कि इनको पूरे को ऐड करने की जगह यदि थोड़ा सा आप यदि मैथमेटिक्स यदि आपके अंग में है, यदि आप समझ सकते हैं उस चीज को, तो भाई देखो 8 इकाई के जोड़ के भी आप काम कर सकते हो। 8 8 और 8 कितना 16, 16 और 4 कितना 20, है ना, 20 का 0 4 24 24 और 1 25, तो 25 का कितना आ गया 5। तो यहाँ पे जिस भी क्वेश्चन का जो इकाई का अंक रहे, मतलब जो भी ऑप्शन में इकाई का अंक जो 5 रहे वो मेरा क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरीके को भी आप वहां पे इंप्लीमेंट कर सकते हो, तो ये आपको ना इजी पड़ेगा थोड़ा सा यदि आप देख लेना। उसमें मेरे हिसाब से तो अलग अलग अंक आते हैं, वहां पे एक भी अंक सेम मेरे हिसाब से मैंने जितने भी क्वेश्चंस देखे अभी तक एग्जाम में वो नहीं आते। ठीक है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिएगा। इस तरीके से यदि आप करते हैं तो आपको और इजी पड़ेगा। ये मैंने आपको नया एक तरीका बताया जिसको सॉल्व करने के, मतलब आपको बहुत सारे और तरीके भी मिल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से यदि आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपको क्वेश्चंस और इजी पड़ेंगे करने के। ठीक है, अब इसके बाद में हमारा जो अगला टॉपिक है वो दोस्तों कल आएगा। ठीक है, इसी चैनल पर जो भी लोग हमारे साथ है नए जुड़ो, सबसे पहले चैनल को क्या कर दो सब्सक्राइब कर दो भाई, दिख रहा है ना लाल बटन यहाँ पे दिख रहा है। अब इसको सब्सक्राइब करने के बाद सबसे पहले ऑल नोटिफिकेशन पे आप लोग इसको दबाइए, जिससे आपके पास जितने भी हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन है पूरे के पूरे आए। यदि सबसे पहले यदि वीडियो यदि पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना, इसके बाद में वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है, ये वीडियो मैंने आपको बताया कि किन लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जो लोग अभी एनटीपीसी का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के हिसाब से, और जो लोग टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के हिसाब से बहुत जरूरी है। ठीक है, बने रहिए दोस्तों हमारे साथ में। थैंक यू वेरी मच।